नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हमने भूमिका रखी थी कि कैसे ज्ञान योग के सहारे हम अपने वास्तविक स्वभाव की खोज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उस दिशा में एक कदम रखें। यहाँ वास्तविक स्व को खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अनंत चेतना का स्वरूप ही तो हैं। किस प्रकार से हम बंधनों के द्वारा सीमित दायरे में जीते चले जाते हैं, इस बात को जानने की आवश्यकता है। और इसे जानने के लिए हमें स्वयं का अध्ययन करने की आवश्यकता है। किन सांसारिक वस्तुओं से लिप्त होते हुए कैसे अपनी वासनाओं तथा इच्छा वृत्तियों के अधीन होते हुए हम कल का निर्माण करते चले जाते हैं, इसको समझने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं स्वयं के अध्ययन के द्वारा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपने आंतरिक संसार के गहराई में उतरने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण की गहराई में उतरते चले जाएंगे तो चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। और आप सभी को ये जानकर कहीं ना कहीं हैरानी होगी कि पूरे मनुष्यता की कहानी ही हमारे अंदर विराजमान है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम भगवत गीता से अपने परम स्वभाव के कुछ खास विशेषताओं के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका कि वर्णन दूसरे अध्याय में किया। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेशदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो सोस्य इवाचा नित्यम सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। इसका अर्थ ये है कि जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता, ना ही जिसे हवा बहा सकती है, जो नित्य है, निरंतर है, अचल है, सर्वव्याप्त है, जिसे जाना नहीं जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। इसका तो केवल साक्षात्कार हम कर सकते हैं योग मार्ग को अपनाते हुए सत्य की दिशा में जब हम आगे बढ़ें। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम में भी ये भावना जागृत होती है कि हम कैसे अपने जीवन काल में अपने परम स्वभाव का साक्षात्कार कर पाएँ। तो आइए हम इस सत्य की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि धर्म का मार्ग है। और धर्म का मार्ग शांति और आनंद का मार्ग है। पद भगवत गीता तथा सांख्य में ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड को आप 3 भागों में देख सकते हैं, अव्यक्त, व्यक्त तथा ज्ञान। और हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं कि अनंत चेतना से अहम का जन्म होता है और अहम से फिर ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान द्वैत पर आधारित है, मैं और तुम, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ इत्यादि। और जहाँ द्वैत है वहीं द्वंद्व है, और द्वंद्व जहाँ है वहाँ किसी न किसी रूप में कष्ट आते ही रहेंगे। इससे कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। तो जैसे हम अपने आंतरिक संसार की गहराई में उतरते हैं, चीज़ों को समझते हैं और ये देख पाते हैं कि कैसे हमने भिन्न भिन्न रूपों में मैं की रचना कर रखी है, जो कि द्वंद्व की स्थिति पैदा करता रहता है, और फिर उसके द्वारा रचित कष्टों में हम उलझते चले जाते हैं, तो फिर हम उनसे मुक्त भी हो पाएंगे। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि हम अकेलेपन के डर से अपने आंतरिक संसार में उतर नहीं पाते। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, दृढ़ संकल्प से इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए अपने आप से ना भागें और जागें, और जागते हुए चीज़ों को देखते समझते हुए ब्रह्मांड के असीम चेतना से जुड़ जाएं।